जय हिंद साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। और बचा है 2 दिन का माहौल। ठीक है, 2 दिन और बचे हुए हैं। फिर इसके बाद ये तैयारी को छोड़कर आप दूसरी तैयारी करेंगे या दूसरे पेपर की तैयारी करेंगे। लेकिन अगर किसी का रिजल्ट उसके पक्ष में नहीं होता तो घबराए नहीं। बहुत सारे मौके ऐसे होंगे जिन्हें आप, हो सकता है इससे बेटर मौका आगे मिल जाए। ठीक है, तो एग्जाम के लिए सभी को शुभकामनाएं। अभी से शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। चलिए, राम को एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करनी है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 1 घंटे की देरी से पहुंचेगा, और यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 1 घंटे पहले पहुंच जाएगा। दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये कक्षा 10 में बहुत सवाल थे ऐसे, लेकिन इनको ऑप्शन से हल करना है। आप चाहे ऑप्शन का यूज यहीं कर लीजिए, चाहे एक इक्वेशन बना लीजिए। देखो, दूरी मान लीजिए आप यक्स, 2 बार यक्स है। एक बार 24 की जाना है, एक बार 30। जब आप 24 की स्पीड से जाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, जब आप 30 की स्पीड से जाएंगे तो कम समय लगेगा। इनका अंतर दिया गया है। 1 घंटे का यहाँ अंतर है, 1 घंटे यहाँ पहले पहुंच जा रहा है, यहाँ 1 घंटे देर हो रही, तो टोटल 2 घंटे का डिफरेंस आएगा। अब ऑप्शन आप पुट कर लीजिए या इसको हल कर लीजिए। कितना टाइम लगेगा भाई हल करने में? 30 का यक्स में गुणा 30 यक्स हो जाएगा, 24 का यक्स में गुणा 24 यक्स हो जाएगा। इन दोनों का आपस में 24 दूना 48, 24 तिहाई 72, 720 और बराबर 2। 30 में 24 जाएंगे, ये 6 यक्स बचेगा। इसको मत गुणा करो, ऐसे लिखा रहने दो। 6 से इसको काट दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 120, 12 दूनी 24, तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी 240। यही निकालना था, इनके बीच की दूरी एक्स मानी थी, 240 आ गई, तो 240 किलोमीटर हो जाएगा। ये सब किलोमीटर में ऑप्शन है, कितना हो जाएगा? 240 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना। नहीं तो यहाँ अब यक्स की जगह पहले 160 रखते, 24 से भाग देते, 160 रखते, 30 से भाग देते, देखते कि 2 आ रहा है कि नहीं, फिर ऑप्शन 240 वाला चेक करते। जब तक आप चेक करते शायद मुझे लगता है कैलकुलेशन जल्दी हो जाती उससे। सवाल आज के काफी ठीक ठाक है मैथ के। एक बॉक्स में 55 किलो सेब है। यदि उनमें से 3 किलो सड़ा हुआ है, यानी 55 किलो सेब है, उनमें से 3 किलो सेब सड़ा हुआ है तो 52 किलो अच्छा है। तो सेब के बॉक्स की कीमत 2750 है। आप सेब खरीद के लाए हैं 2750 रुपए। 2750 रुपए खर्च किए हैं आपने इसको लाने में। अब आप 55 रुपए प्रति किलो बेच रहे हैं। देखो, 3 किलो सड़ा हुआ है, वो बिकेगा नहीं, तो 52 किलो बिकेगा। 52 किलो बिकेगा, और कितने रुपए के हिसाब से? 55 रुपए के हिसाब से। 55 दूना होते हैं 110, हासिल लगे 11, और 55 दूना 110, 220, 275, 275। ये हो गया 5 1 6 7 1 8, 2860 रुपए के बिकेगा। आप खरीद के 2750 का लाए थे, बेचे आप 2860 का है, तो 27 28 50 60 100 और 10, 110 रुपए का फायदा हुआ आपको। कितने का फायदा हुआ? 110 का। 2750 का खरीद के लाए, आपने 2860 का बेच दिया, तो 110 रुपए का आपको क्या हो गया? फायदा हो गया बाबू भैया। चलो, ये सवाल और अच्छा है। अगर आपको लगता है तो एक बार वीडियो पॉज करें और एक बार हल करके देखें। मीरा अपनी निरंतर 9 पारियों में कुछ रन बनाती है। वह अपनी 10वीं पारी में 50 रन बनाती है, और इस प्रकार उसके औसत में 4 रनों की कमी आती है। 10वीं पारी के अंत में औसत रन क्या था? सोच ही ना पाओगे शायद। मीरा अपनी निरंतर 9 पारियों में कुछ रन बनाती है। कितने बनाती है नहीं पता। 10वीं पारी में 50 रन बनाती है। हमने मान लिया 9 पारी में उसका कुछ औसत था, माना 9 पारियों तक औसत, 9 पारियों में औसत, 9 पारियों में क्या लिख गया है, पारियों में औसत जो था उसको मान लिया ए था। आपने 9 पारी खेली
और औसत ए आ रहा है, तो योग कैसे निकलेगा? योग कैसे निकलता है? आपने हर पारी में 4-4 रन बनाए और आपने 5 पारियां खेली, हर पारी में 4-4, तो इनका गुणा करवा दो, टोटल रन आ जाएंगे। आपने 5 पारियां खेली, हर पारी में 4-4 रन बनाए, तो टोटल कितने रन बनाए? 20। तो 9 पारियों में औसत कितना था? ए। तो टोटल रन कितने बने? 9 ए। ये 9 पारियों के रन हो गए। 9 पारियों में इसने कितने रन बना दिए? 9 ए। और 10वीं पारी में इसने 50 रन बनाए। 10वीं पारी में इसने कितने रन बनाए? 50। तो ये टोटल रन आ गए। टोटल रन इसने कितने बनाए? ठीक है, आगे क्या बोला गया? उसके औसत में 4 रनों की कमी आती है 10वीं पारी के अंत में। अभी तक उसने रन कितने बनाए थे? रन उसने कितने बनाए थे बताओ? औसत अभी तक कितना था? ए। अब औसत ए से कितना कम हो गया? 4। तो औसत हो जाएगा A-4। ठीक है, लेकिन ये कब होगा? 10 पारियों का। कितनी पारियों का? 10। तो ये 4 औसत कम हो गया, तो ये औसत और पारियां कितनी है? 10। तो टोटल रन ये भी है, टोटल रन ये भी है, दोनों को बराबर कर दिया हमने। 9A + 50 बराबर 10 का गुणा ए में 10A और -40, 10 चौको 40। इसको उधर ले जाओ तो ए बचेगा, इसको इधर ले आओगे तो 40 माइनस के जुड़ जाएंगे, 50 40 90। तो 90 औसत था 9 पारियों तक। ये ए क्या है? ए कम है। 9 पारियों का औसत कितना? 9 पारियों तक औसत 90 था। अब जल्दी से 90 मत लगाया ना, बोला गया है पारी के अंत में औसत क्या है? तो पारी के अंत में 4 रनों की कमी आती है, यानी 4 औसत कम हो जाता है। तो 90 था, 4 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 86। 10वीं पारी के अंत में पूछा, 10 पारियां खेलने के बाद 9 पारियों तक इसका औसत 90 था, लेकिन जैसे ही इसने 10वीं पारी खेली तो 4 औसत क्या हो गया? कम। और ये उस कल ही सवाल इस तरह का बताए थे सेम, तो डायरेक्ट निकालना सिखाए थे आपको। आप पहले दिन लिखो 18, फिर ध्यान ये रखना है कि जो पूछा जाए उसमें इधर वालों से भाग देना है। आदमी में आदमी से, लड़के में लड़के से, लड़की में लड़की से, औरत में औरत से। तो देखो, जो पूछा गया उसको ऊपर लिखो, जो दिया गया था वो नीचे। आदमी आदमी वाले हो गए, लड़के लड़के वाले, तो +5 ये और ये 8। अब इसको बस सॉल्व कर लो, ये कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 18 बचा। नीचे 2 8 का लासा ले लोगे, 8 आ जाएगा। 2 का भाग दोगे 4 बार, 8 × 9 8, 1 का गुणा 5 में 5। अब इसको हल करना है, 8 ऊपर चला जाएगा, 18 × 8, 5 4 मिलके 9 हो गए, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 16 दिन ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 16 दिन ए ऑप्शन बिल्कुल क्या है बेटा? सही। अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा है? चलो इसका आंसर बताओ तब से। आंसर बोलो इसका। यदि 2 संख्याओं का अनुपात 2:7 है और उनके महत्तम समापवर्त का गुणक गुणनफल, महत्तम समापवर्तन का सबसे बड़ी संख्या का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। भाई इसमें कुछ मिसप्रिंट है, सबसे बड़ी संख्या का लघुत्तम समापवर्त क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त पूछा गया होगा। अगर इसके हिसाब से देखा जाए, अगर ये यहां लिखा हो सबसे बड़ी संख्या और महत्तम समापवर्त, तो मान लो एक संख्या 2a थी, एक कितनी थी? 7a। इनका मासा ही यहां पर लिखा होता है, तो बोला गया सबसे बड़ी संख्या 7a है, और इसका मासा इनका a होगा, a। इनका गुणनफल 686 है, 686। तो ये हो जाएगा a × a² बराबर 686 और बटे कितना? 7। 7 9 63, कट तो जाएगा भाई, ये a² बराबर आ जाएगा 7 9 63, बचे कितने? 5 7 8 56। तो a² बराबर आ गया 98। तो a कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट लगाएंगे इधर 98 का, इसको लिख सकते हैं 49 × 2। अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये आएगा 7√2। ये संख्या आ गई।
ए क्या मानी थी हमने, ए महत्तम समापवर्त माना था हमने, मासा, तो ये आ गया। लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, तो लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का, और बटे मासा। ठीक है, तो इनका गुणा करवाओगे, 2 × 7√2 ये एक संख्या हो गई, और 7 × 7√2 ये दूसरी संख्या हो गई, और इनमें भाग दे देना है, किससे, ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होना चाहिए, लासा गुणे मासा। 7√2 से 7√2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये बच जाएगा, ये आ जाएगा 7×7 = 49, 49×2 = 98, 98√2 आएगा, जिनमें से ये कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये सवाल था इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, अगर ऐसे करना होता, लेकिन इसमें कुछ मिसप्रिंट है, इस वजह से ये नहीं आ रहा। साइन स्क्वायर 60 प्लस टेन स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 45 माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 का मान। साइन 60 की वैल्यू √3/2, इसका स्क्वायर, चलो इसको हल करवा देता हूं, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, सेक 45 का मतलब कॉस 45 √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, कॉसेक 30, कॉसेक 30 का मतलब 2/√3 का होल स्क्वायर। बस ये आ जाएगा 3/4 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 4/3। आंसर ऐसे निकाल दे क्या, ये लगभग 1 है, ये 2 से बड़ा आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर तो हमको कुछ ना दिख रहे हैं। चलो एक बार हल ही कर लेते हैं। इसका लासा आ जाएगा 12, 4 तिहाई 12, 3 त्रोक 9, 1 का भाग 12 में 12 बार, 1 का भाग 12, 12 दूनी 24 माइनस 3 चौक 12, 4 चौक 16। ठीक है, 12, इसको हटा लो, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 10 46, 45, 45 पे 16 चले गए, 15 पे 6 गए 9, यहां पर बचेगा कितना, 3 पे 1 गए 2, 29/12 आ रहा भाई, ये तो कहीं गड़बड़ किया गया। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 क्या आ जाएगा 4, टेन 45, 1 सेक 45 कॉस 45 1/√2, तो ये हो जाएगा √2, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। ठीक है, कॉसेक 30, कॉसेक 30 साइन 30, ओ भाई साहब ये गड़बड़ हो गया, ये 1/2 होगा, 1/2 का होल स्क्वायर, 2 का सॉरी 2 का स्क्वायर, 2 आएगा, ये 2 का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 होता है 2, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 4 आ जाएगा पूरा, वो भाई साहब 4 आ जाएगा, माइनस का आंसर आएगा ये। ठीक है, 2 1 3 हो गए, और इस पे घटाने हैं 4, तो माइनस का आएगा, और माइनस का 1/4 आएगा। ठीक है, माइनस का 1/4 आ जाएगा, माइनस का 1/4। हाँ ठीक है, समझ गए। गड़बड़ हो रहा था ना, हाँ बच गए। यदि वर्ग की भुजा को 5 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो क्षेत्रफल 175 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो मान लो एक एक ऑप्शन रख के चेक करो, बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर बहुत टाइम लगेगा। पहले आप मान लेंगे भुजा ए है, और भुजा इंटू भुजा, भुजा का स्क्वायर, और ये क्षेत्रफल आया जाएगा, यानी क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता। फिर बोला गया 5 सेंटीमीटर भुजा बढ़ा दो, यानी a+5 का होल स्क्वायर, ये आ जाता क्षेत्रफल। पहले ये क्षेत्रफल था, बाद में ये हो गया, तो बोला गया ये इतना बढ़ गया यहां से ये, तो यानी a+5 का होल स्क्वायर, ये बाद में क्षेत्रफल था, पहले ए स्क्वायर था, इनका अंतर 175 है। इस समीकरण को हल करना आ जाएगा। अब देखो दूसरा, अगर हमने पहले मान ली भुजा 15 थी, भुजा 15 थी, तो 15 × 15, ये क्षेत्रफल कितना आ गया 225। अब बताओ 5 बढ़ गई, 5 बढ़ गई तो 15 से 20 हो जाएगी, तो 20 × 20 यानी कितना आ जाएगा 400। क्या ये अंतर 175 का है? आप बोलेंगे जी बिल्कुल 175 का अंतर है, 400 में 225 घटाएंगे तो पहले भुजा कितनी थी 15 सेंटीमीटर। भाई ऑप्शन करें ऐसे सवालों को, नहीं तो ये गुणनखंड ही करते रहोगे इनके। ठीक है, इनको ऑप्शन के द्वारा ही करना है आपको हमेशा। ये ट्रेन वाले काफी पॉपुलर होते हैं आपके एग्जाम में सवाल, और लगभग एक सवाल आएगा जरूर बेटा।
एक सवाल इसमें आएगा जरूर। समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में हैं। जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हों तो इनकी सापेक्ष चाल घटा दो। 46 माइनस 36, ये आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको बदल दो उसमें मीटर पर सेकंड में, तो 10 गुणे 5/18 ये आ जाएगा। बस इतना लिखे रहने दो, मीटर प्रति सेकंड। अब ये एक दूसरे की लंबाई को पार करती हैं, एक दूसरे की लंबाई पार करती हैं, यानी इनके द्वारा कुल चली गई दूरी इनकी लंबाई के योगफल के बराबर होगी। तो पहले की मान लो L1 है लंबाई, और दूसरे ट्रेन की मान लो कि भाई L2 है। दोनों की लंबाई दी गई है L1 प्लस L2, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों ट्रेनें, ये जो इनकी लंबाई है यही क्या है, दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल बताओ कितनी है, 10 गुणे 5/18 ये चाल हो गई, गुणे समय। समय देखो कितना लग रहा था 36, तो यहां 36 लिख दो। 18 दूनी हो गए 36, तो 10 पचे 50, 50 दूनी 100। L1 प्लस L2 बराबर आ गया 100। दोनों ट्रेनों की लंबाइयां 100 मीटर होगी। इस लाइन को पढ़ो, दोनों समान लंबाई की हैं। ये जितनी लंबाई होगी उतनी ही ये लंबाई होगी। चाहे आप चाहो तो L1 L1 दोनों को मान लो सेम लंबाई की हैं, 2 गुणे में उधर बटे में जाएगा। वह ऐसे सोच भी सकते हो भाई, इतना सोचना तो आता होगा कि दोनों समान लंबाई की हैं तो दोनों का आधा आधा कर दो, यानी 50-50 मीटर की होंगी। दोनों कितने कितने मीटर की होंगी, 50-50। चलो बताओ, ये वाला क्वेश्चन सबको पता होगा। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? अभी प्रेजेंट टाइम में रक्षा मंत्री कौन है, बोलो भैया। रक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में रक्षा मंत्री जो हैं वो हमारे राजनाथ सिंह है। ये हमारे गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री। वीके सिंह शायद पहले जनरल थे, अब राज्यपाल हैं, प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं ये, ठीक है। भारत के दूसरे चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान-2 से जुड़े लैंडर और रोवर, इनका नाम पूछता है भाई। लैंडर रोवर चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 दोनों के याद कर लो। लैंडर मैं बता देता हूं, चंद्रयान-2 के लैंडर का नाम था विक्रम, और 3 वाले का प्रज्ञान। इसका तो विक्रम हो गया, इसका क्या हो गया, विक्रम। और जो चंद्रयान-3 था उसमें प्रज्ञान यूज हुआ था, उसमें प्रज्ञान, ठीक है। याद करे रहना, लैंडर और रोवर दोनों। ये क्या है, हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? हम्पी जो है वो किस नदी के है? तो हम्पी कर्नाटक में है। हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में। और वहां कौन सी नदी है, तुंगभद्रा। हम्पी कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी किनारे, तुंगभद्रा नदी किनारे। चलो अगला देखो, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कान्हा मध्य में रहते हैं, कान्हा कहाँ रहते हैं, मध्य में, तो मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। आप बताएंगे दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। दाचिंगम और हेमिस, जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। दाचिंगम और हेमिस आपको बताने हैं। ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं भाई, क्योंकि ये तो करंट अफेयर्स का है, वो भी 13 मई 2020 में। वैसे बताए देता हूं, मई 2020 में विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर दक्षिण कोरियाई कंपनी में एक टैंक से निम्न में से कौन सी गैस लीक हुई? तो स्टाइरिन गैस लीक हुई थी। कौन सी, स्टाइरिन। और ये जो मिथाइल आइसोसाइनाइट है, तो ये भारत में एक बहुत दुखद घटना हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी। तब यहां पर बेटा भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइट
यहां बहुत से वर्कर मारे गए थे। कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, तो ये तो सबको पता होगा ये आंसर। बोला गया है जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी क्या है बेटा, टोक्यो। लाहौर ये तो कहीं की राजधानी ना है, पाकिस्तान की तो इस्लामाबाद है। काठमांडू कहाँ की राजधानी है, नेपाल की, काठमांडू नेपाल की। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो बोध गया में तो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोधि पेड़ के नीचे, बोधि के पेड़ के नीचे। लुम्बिनी में इनका क्या हुआ था, जन्म। ठीक है, लुम्बिनी में इनका क्या हुआ था, जन्म। दी गई श्रृंखला को पूरा करना है। ये देखो सेम सेम है, यानी ये 1 का स्क्वायर है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27। तो अब 4 का स्क्वायर आएगा, और 4 का स्क्वायर होता है छोला पुलाव। 4 का स्क्वायर क्या होता है, छोला। चित्र दिख रहे हो तो कहो बताएं, ना दिख रहे हो तो कहो हटा दें। वैसे दिख रहा होगा उम्मीद है, एक बार मैं एक देख लूं क्या। थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है, चलो देखो, अगर दिख रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, ना दिख रहा हो तो फिर थोड़ी देर वेट कर लो। ये एक दर्पण रखा हुआ है, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ एक त्रिभुज बना है, यहाँ ऐसे कुछ बना है, ये लिखा है, ये ब्लैक है। तो जब इसको उधर ले जाओगे तो ये जो पहला वाला पार्ट है बिना कलर किया हुआ, ये पहले आएगा। तो इधर उधर साइड ब्लैक वाला होगा, इधर बिना ब्लैक वाला, उधर साइड ब्लैक वाला। ब्लैक यहाँ है, ब्लैक यहाँ, इन दोनों पे नहीं, इन दोनों ऑप्शन को हटा दो। अब उधर ब्लैक वाला हो गया। दूसरा, जो नीचे है वो नीचे रहेगा, जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा। यहाँ ऊपर त्रिभुज है, यहाँ भी त्रिभुज है, यहाँ त्रिभुज नीचे आ गया, ये नहीं हो सकता। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है, क्योंकि ये दर्पण है, वाटर इमेज नहीं बनानी इसको। ये भी उम्मीद है कि दिख रहा होगा आपको। अगर इसको देख पाओ, ये है, इसको 90 डिग्री घुमाया गया, फिर 90 डिग्री, अब फिर से 90 डिग्री को इधर को घूमेगा, ये इधर साइड को। ये नहीं हो सकता। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आज जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं। चलो आज इसका आंसर आप, अच्छा है ठीक है, इसका आंसर बताएं। ससुर की बहन होगा, ससुर की बहन। कैसे आया ये बताएंगे। ये क्वेश्चन आपको हो सकता है तंग करें। 11 143 15 क्वेश्चन मार्क, 11 143 15 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो 11 का ये 100 स्क्वायर होता है, हो सकता है 100 स्क्वायर में फिर से 11 जोड़ दिए गए हों, तो 121 में अगर 11 जोड़ोगे तो आ जाएगा क्या, हमको तो लग रहा आ जाएगा। 1 1 2 नहीं आएगा भाई। 11 गुड़े 13 एक बार करवाते हैं, 11 गुड़े 13, 13 1 कम 13, 13 1 कम 13 1 14, दो बाद का गुड़ा हुआ है, यानी 15 गुड़े क्या आएगा 17, 17 5 85, 8, 17 8 25, 255। तो इसका 255 आएगा। कितना आएगा, 255। अगला देखो, इसमें पूछा गया है कि बताओ इनमें से अलग कौन है। ये चार हैं, इनमें से एक की दुनिया अलग है, जैसे आपकी दुनिया अलग है वैसे इनमें से एक की दुनिया अलग है। यहाँ देखो 2 बिंदी, यहाँ 2 बिंदी, यहाँ 2 बिंदी, यहाँ 3 डंडी 3 बिंदी क्या कर रही हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल अलग है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, अलग। इसका आंसर बताओ आप कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको दिख रहा है तो बताओ इसका आंसर कौन सा होगा। 22 नंबर है, 22 का आंसर आप बताएंगे। इनमें से आपको बताना है जो आगे आएगा। इसमें से देखो ये यहां चला गया, फिर ये यहां, फिर ये यहां, 45 डिग्री घूम रहे हैं, तो अगला 45 डिग्री फिर से घूम जाएगा। इतना हिंट दे दिया है, बस बहुत है। चलो इनमें अलग बताना है, ये आप बोल सकते हैं साइंस का क्वेश्चन है, तो साइंस के क्वेश्चन अभी हमको लग रहा है 3 दिन से लगातार एक एक मिल रहा है आपको क्वेश्चन, तो आपको आना चाहिए। कैंडेला, न्यूटन, पास्कल, वाट। 23 का आंसर एक बार देखते हैं कौन बता देगा। 23 का आंसर बताओ। अरे राम, थोड़ा वेट करते हैं, आप बताएं आंसर 23 का कौन सा हो।
बोलो भाई। कैंडला, ठीक है, बिल्कुल सही। तो कैंडला होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये जितने लिखे हुए हैं ये सब कैसे मात्रक हैं? आपने पढ़े होंगे मूल मात्रक, उनमें 7 मूल राशियां 7 मूल मात्रक होते हैं। ये व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक हैं। कैंडला हो गया, एम्पियर हो गया, लंबाई का मीटर हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, ये सब क्या है? मूल मात्रक। 7 मूल मात्रक होते हैं, ठीक है। चलो अगला देखो भाई साहब, ये क्वेश्चन हमेशा ये देखा करो, जब कोई लॉजिक ना लगे तो हमेशा ये देखो कि ऐसे जब दो ये वर्ड दे दें कि एक ये भी दिया गया, इससे ये बनाया गया, इससे ये बनाया गया, तो ये काफी हद तक मान लिया करो कि हो सकता है इसमें कोई लॉजिक ही ना लगे। अब देखो सी से एक्स बना उल्टा दिख रहा है, ए का जेड होना चाहिए, नहीं बन रहा। अब यहां 12 से 20 हो गया, 8 जुड़ा, लेकिन ई से जी हुआ, 2 ही जुड़ रहा है। एल से आप चाहे यक्स को बना नहीं सकते, तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा। तो जैसे यहां देखो, यहां ए है, यहां ए है, और यहां ए को पी बोला गया है, यहां भी ए को पी बोला गया है, तो क्या यहां दोनों ए को पी बोला जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल बोला जाएगा। दोनों एक ही जगह पी हो गए। देखो यहां बस दोनों जगह पी है, बाकी यहां नहीं है, यहां है तो यहां नहीं, यहां तो है ही नहीं, यहां भी नहीं है। सारे ऑप्शन काट दो, खत्म। और अगर आपको ज्यादा भी बहुत मिलाना हो, ये ऑप्शन पी पी। अब देखो यहां पर और देख लो कि यहां पर सी यूज है। सी यहां है क्या? ये देखो सी लिखा है, सी का यक्स हो रहा है, तो देखो यहां सी का यक्स होना चाहिए। ये कहां चला गया? ये सी, सी की जगह यक्स, सब कुछ मिल रहा है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। तो ऐसे लॉजिक भी कभी कभी कोई लॉजिक भी नहीं लगता है। अगला देखो क्वेश्चन बोला गया है सुप्रीडेंटेंट, इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? अब पी आर ई टी ई एन डी, पी आर ई, पी है, आर है, ई है, टी ई एन डी, टी ई एन डी, सब कुछ है, ये बनाया जा सकता है। डेंटिस्ट, डी ई एन, डी ई एन टी आई एस टी, टी आई एस टी, सारे बनाए जा सकते हैं। रिटेन, अब ये रीयूज नहीं दिख रहा हमको, तो यू, अच्छा यू है, आर ई है, आर ई यू एस ई, यही तो होगा रिटेन। फिर आर ई, आर मिल गया, ई मिल गया, टी मिल गया, ए मिल गया। ए कहाँ मिल गया? ए इसमें कहीं दिख रहा है, ए कहीं दिख रहा नहीं, तो सी आप, ओ भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है? रिटेन शब्द ए नहीं है इसमें कहीं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मनोदशा का एक प्रकार है, बीमारी है ये, मान लो मनोदशा की अवसाद। तो अनिद्रा का है कि बीमारी है नींद की, मनोदशा की बीमारी है अवसाद, तो नींद की बीमारी होगी अनिद्रा। मनोदशा की बीमारी है अवसाद, तो नींद की बीमारी क्या होगी? अनिद्रा। अगला क्वेश्चन देखो, आज बड़ी जल्दी क्वेश्चन हो गए। अच्छा, जैसे जैसे पेपर नजदीक आ रहा है वैसे वैसे मास्टर की स्पीड भी बढ़ती जा रही है ना। डी का मतलब होता है 4, जे का मतलब है 10, यानी 6 जुड़ा है। तो यप, यप का मतलब 6, 6 जोड़ेंगे 12, 12 का मतलब एल, एल से शुरुआत होगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। एल का मतलब 12, आर का मतलब 18, 12 और 6, 14, 6, 20, यानी टी आएगा। एल और टी ये ऑप्शन होगा, ये दोनों तीनों नहीं हो सकते, एल टी आएगा। क्या आ जाएगा? एल टी। अब यहां नेमली से 74 बनाया गया है, तो इनको योग करके ही 74 बनाया जा सकता है। देखो 14 हो गया एन, 1, 13, ई का मतलब 5, एल का मतलब 12, वाई का मतलब 25। 14 ये तो 13 है भाई, 13 1 14, 14 14 28, 14 तिहाई 42, 42 3 45, 50 20 70, ये 70 हो रहा, लेकिन यहाँ 74 लिखा है, यानी +4 किया गया है। क्या मैनेज में भी ऐसा है? देख लेते हैं एक बार, यम ए एन ए जी ई,
यम का मतलब 13, 1 14, 1, जी का मतलब 7, ई का मतलब 5। 13 1 14, 14 14 28, 35 5 40, 41। 41 हो रहा जोड़ने से, 45 लिखा है, 4 जोड़ा गया है, तो आप इसका कोड निकाल लो, 4 जोड़ लेना है। म्यूसर, MUSHER, म्यूसर। ये 13 होता है, ये 21, ये 19, ये 8, ये 5, ये 18। 18 मान लो इसको, 18 18 हो गए 36, 1 37, 37 और 10, 47 10 57, 1 58, 58 और 10 68, 68 और 3 71, 71 और 3 74, 10 84, 84 हो रहे हैं, 4 जोड़ दो 88 आंसर आ जाएगा। 84 हो रहे हैं, 4 जोड़ दो क्या आ जाएगा? 88। अगला क्वेश्चन देखो, कितने वर्ड हैं? 6। एफ आर सब में कॉमन है शायद, हाँ। एफ आर यहां भी है, 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 यहां भी है। आगे देखो, अब एफ आर के बाद यहां ई है, यहां ई है, ओ ए है, यानी 5 नंबर सबसे पहले आएगा। ए दिख रहा है, 5 नंबर सबसे पहले आएगा भाई, सब में आ रहा है एफ आर ए, ये वाला चेक हो गया, 5 आएगा। अब इनमें देखो, ओ है, आर है, आर है, यहां ओ है, यहां ई है, यानी 1 2 में से कोई होगा। डबल ई है, डबल ई है, यहां जेड है, यहां डी है, तो 5 2 आएगा। 5 2, यानी ये ऑप्शन खत्म। 5 2 1। अब लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, लास्ट में कौन आएगा। लास्ट में आएंगे आर वाले, ठीक है, आर वाले, एफ आर वाई, ये आएगा लास्ट में एकदम। एफ आर वाई है यहां, यानी 3 आएगा लास्ट में। 5 2 1, 6 4 3, 6 4 3। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 29 के बाद 30 बोला गया है इसमें कि इंटरैक्ट को टिनीरी टिकट का पता नहीं क्या लिखा गया है, ठीक है, इन्हीं से मुझे लगता है बनाया गया है। सबसे पहले टीएन है, TNI, TNI, ये वाले 3 अक्षर को उल्टा किया गया है, ठीक है। RE, ER है तो RE, फिर 2 अक्षर को उल्टा किया गया है। एक्ट, ACT, ACT उल्टा लिख दिया गया है, एक्ट। पहले 3 को उल्टा करो, यानी SAT है तो TAS हो जाएगा, UR है तो RU हो जाएगा, YAD आएगा, YAD, YAD। यही ऑप्शन नहीं मिल रहा था, थोड़ा भी चेक कर लेते तो हो जाता, थोड़ा भी अगर इसका चेक कर लेते तो हो जाता। तो आज क्लास मुझे लगता है बड़ी जल्दी खत्म हो गई भाई, आधे घंटे में हो गए पूरे सवाल, आधे घंटे में पूरे सवाल हो गए, ठीक है। तो आज हमने जल्दी, शायद हमें लगता है मैच देखने की हमें जल्दी थी इस वजह से। चलिए मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए आज जीएस के छोड़ता हूं। पहला ये है, भारत के जो संविधान था भारत का, उसमें अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में पर्यावरण का वर्णन है? पहला ये, किस अनुच्छेद में पर्यावरण का वर्णन है, ये बताना है आपको। और राज्यपाल जो है उसको कौन कौन सी शक्तियां होती हैं सजा माफ करने की, और यह किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो आपके पेपर के लिए फिर से दोबारा शुभकामनाएं। कल और मिलूंगा एक सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद।